नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है। क्या युद्ध के बाद की गई प्रार्थनाएं वो दर्द मिटा सकती है जो युद्ध छोड़ जाता है? क्या मासूमों की मौत का हिसाब दुआओं से चुकाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें युद्ध करती है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? मासूम लोग। हाल ही में दुनिया की नजरें एक बार फिर अमेरिका और ईरान के तनाव पर टिक गई है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ है ईरान। दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। यह लड़ाई राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रभाव की भी है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका की रणनीति अक्सर एक जैसी होती है। पहले आर्थिक दबाव बढ़ाओ, फिर उस देश की सरकार को कमजोर करो और अंत में सत्ता बदलने की कोशिश करो। दुनिया के कई देशों में यह रणनीति देखी जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है, क्या वही रणनीति ईरान जैसे देश पर काम कर सकती है? क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता है और इतिहास बताता है कि दबाव में यह देश टूटने की बजाय और मजबूत हो जाता है। इसी बीच एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा। व्हाइट हाउस के अंदर धार्मिक प्रार्थना की तस्वीरें सामने आई। जिस अमेरिका को अक्सर तकनीक और विज्ञान का प्रतीक माना जाता था, वही अब संकट के समय प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ लोग इसे डर, लेकिन असली वजह क्या है, यह अभी भी बहस का विषय है। लेकिन इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि इस संघर्ष का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल को गुजरता है। अगर यह रास्ता प्रभावित हो गया तो सिर्फ दो देशों पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और अंत में आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे खुद्दत पहलू क्या है? युद्ध में वो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे, परिवार और आम नागरिक। यही वजह है कि दुनिया में युद्ध को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। क्या युद्ध सच में समस्या का समाधान है या यह सिर्फ नई समस्या पैदा करता है? इतिहास में हम पहले भी देख चुके हैं कि कई बड़े युद्ध ने दुनिया को बदल दिया, जैसे वियतनाम वार। उस युद्ध ने अमेरिका के अंदर ही बड़ा विरोध खड़ा कर दिया था। आज भी कुछ लोग डरते हैं कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। इस पूरे विवाद में एक और चीज सामने आ रही है। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग इस संघर्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि डर युद्ध की कीमत आखिरकार जनता ही चुकाती है। सैनिकों की जान, आर्थिक संकट और वैश्विक अस्थिरता। अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है या अभी भी शांति का रास्ता बचा है? क्योंकि अगर बड़ी शक्तियां टकराती है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाती है, ताकत हमेशा अस्थायी नहीं होता, लेकिन इंसानियत और न्याय की याद हमेशा इतिहास में दर्ज रहती। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि दुनिया को युद्ध की बजाय शांति के रास्ते पर चलना चाहिए या बड़ी शक्तियां की राजनीति हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया की बड़ी खबरों को सरल और गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं।